हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज हम जिस चीज़ के बारे में जानने जा रहे हैं वो आपके डेली लाइफ के बहुत सारे कन्फ्यूजन्स को दूर करने वाला है। यस, हमारे पास ऐसे बहुत से कन्फ्यूजन होते हैं। जस्ट एन एग्जांपल कि जब हम कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं अपने घर में, चलिए हम एक पार्टी का टी पार्टी का एग्जांपल ले लेते हैं कि आपको अपने घर में कोई चाय पे पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है और आपको अपने दोस्तों को बुलाना है। तो आप जब शॉपिंग करने जा रहे हैं तो आपने उसमें मेन्यू में रखा हुआ है कि बन देंगे, एक बन और एक जैम का पाउच यू कैन से। तो ये दो चीज़ें आप एक एक देने वाले हैं, ये आपने एक माइंडसेट किया हुआ है। लेकिन जब आप मार्केट में जाते हैं तो आप देखते हैं कि बन जो है वो 8 के पैकेट में मिल रहा है और जैम जो है वो 6 के पैकेट में मिल रहा है। अब आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, क्यों? क्योंकि आप मान लो दोनों का सेम होता, मान लो इसका भी सेम होता, तब तो आप आराम से खरीद लेते। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर आप एक पैकेट बन खरीद रहे हैं तो आपको 8 बन मिल रहा है, लेकिन अगर एक पैकेट जैम खरीद रहे हैं तो सिर्फ 6 ही मिल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या हो रहा है कि 2 बन एक्स्ट्रा हो रहे हैं। और आप कितने लोगों को बुलाएंगे फिर? इस हिसाब से 6 को बुलाएंगे कि 8 को बुलाएंगे? आप चाहते हैं कि आपकी चीज़ें वेस्ट भी ना हो। तो ऐसी कंडीशंस में हम क्या करेंगे, कैसे करें कि चीज़ें सॉल्व हो जाएं और सबको इक्वली मिल जाए। या अब एग्जाम मान लो, एक की बात हो गई, मान लो आप दोनों 5-5 खरीदते हो तो आप देखो कि 5 पैकेट का मतलब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 40 हो जाता है। और अगर इसका 5 पैकेट्स खरीदते हो तो 6 5 30 हो जाता है। आप देख रहे हो कि आपके पास 10 बंस एक्स्ट्रा हो जा रहे हैं। मान लो आप इसको अरेंज करने के लिए आप सोचोगे कि चलो 4 पैकेट करके देखते हैं ना। 4 से करके देखो, 8 4 32 हो गया। कितने ज़्यादा हो गए? अब ये 2 ज़्यादा हैं, ठीक है। 8 4 32 होता है, तो आप देख रहे हैं कि अभी भी ये 2 ज़्यादा है। लेकिन 3 से करेंगे तो 8 3 24 हो जाएगा, तो ये कम हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कन्फ्यूजन बना हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करें कि हमारी चीज़ें वेस्ट ना हो। हम कितना पैकेट बन और कितने पैकेट जैम खरीदें कि हमारा बिल्कुल भी खाना या पैसा वेस्ट ना हो। तो ऐसी कंडीशन में हम इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, दैट इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ था, व्हाट इज मल्टीपल? मल्टीपल इज ओनली द मल्टीप्लिकेशन और टेबल ऑफ अ नंबर। किसी भी नंबर का जो टेबल का आंसर आता है, दैट मीन्स 2 1 2 2 2 4 2 3 6, तो 2 4 8 6 8 10 12 ये सब क्या है? ये सब 2 के मल्टीपल है, यानी कि 2 का टेबल है, 2 का मल्टीपल है। तो यहाँ पे भी हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालेंगे। किसका? उन नंबर का जिन्होंने हमें प्रॉब्लम दे रखी है। अगर दोनों सेम होते तो मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। तो इन दोनों ने मुझे प्रॉब्लम दे रखी है, 8 एंड 6 ने। तो हमने सोचा कि चलो परेशान मत हो, हम तुम लोग का निकालेंगे एलसीएम। अब देखते हैं कि एलसीएम निकालते कैसे हैं और कैसे ये हमें हेल्प करने वाला है। आइए, जैसा कि नाम में लिखा हुआ लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल मैंने बताया, इट इज नथिंग, इट इज ओनली अ टेबल ऑफ एनी नंबर कि ठीक है। लीस्ट मतलब सबसे छोटा, सबसे कम। लेस से लीस्ट बना है, लेस लेसर लीस्ट, ओके। तो यानी सबसे कम। और कॉमन जैसा कि पता है, कॉमन मतलब सब में बराबर, सब में पाई जाने वाली चीज़। जैसे कि हम सब में क्या कॉमन है? आईज, नोज, हेयर, लिप, ईयर, ये सब क्या है हम लोग में? कॉमन है। तो वैसे ही इसमें भी कॉमन और मल्टीपल, जैसा मैंने बताया, टेबल। तो चूंकि हमने टेबल की बात की है, इसका मतलब हम क्या करेंगे? हम इन दोनों का टेबल पढ़ेंगे। चलिए टेबल शुरू करते हैं। 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40। आगे नहीं लिखेंगे, 5 तक में हमारा काम आई थिंक हो जाना चाहिए। नहीं होगा तो हम आगे बढ़ेंगे। 6 का भी कर लेते हैं। 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, 5 5 हमने दोनों लिया हुआ है। अब हमने कहा है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना। मल्टीपल मीन्स टेबल, जो कि हमने लिख दिया। अब लीस्ट कॉमन, कॉमन का मतलब जो कि दोनों में हो, और लीस्ट मतलब सबसे छोटा हो। आइए देखते हैं कौन सा नंबर है जो दोनों में पाया जा रहा है। 8 नहीं है, 16 नहीं है, 24 है। ये वो नंबर है जो कि दोनों में
पाया जा रहा है और ये सबसे पहले आ रहा है। अभी तक कोई भी नंबर कॉमन नहीं था, सबसे पहले 24 ही ऐसा मिला जो कि दोनों में कॉमन है। तो मैं आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आगे मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, लेकिन वो इससे तो बड़ा होगा। और हमें क्या चाहिए? हमें लीस्ट चाहिए, सबसे छोटा चाहिए। तो इसलिए हम और आगे नहीं जाएंगे और यही है हमारा आंसर। यस, 24 इज द एलसीएम। हमारी प्रॉब्लम हो गई सॉल्व। इसका मतलब कि हमें 24 बंस चाहिए और 24 जैम चाहिए। बहुत आसान है। 24 को 8 से डिवाइड कर दो, 8 3 जा 24, यानी कि हम 3 पैकेट्स ऑफ बन लेंगे और इसको 6 से डिवाइड करो, 6 1 12 से 3 80, 6 4 जा 24, यानी कि हम 4 पैकेट्स जैम के लेंगे। वेरी सिंपल। और ये हमारा प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई और हमें एलसीएम भी आ गया। एलसीएम निकालने का एक तो ये तरीका था कि हमने मल्टीपल निकाल लिए और उसमें जो सबसे छोटा था। एक दूसरा भी तरीका है, जब आप कॉपीज़ में करते हैं तब हम कैसे करेंगे। इसमें आपने देखा कि हमें एलसीएम की ज़रूरत कहाँ पड़ती है? जब हम कभी इस तरह की चीज़ों में कंफ्यूज हो, या जैसे आप स्कूल में प्राइस की बात होती है तो हम लोग पेंसिल और रबर्स बांटने होते हैं, तो पेंसिल 10 के बंडल में होती है, रबड़ 5 के बंडल से मिलते हैं, कभी 8 के बंडल से मिलते हैं। तो इस तरह की कंडीशंस में हम एलसीएम निकाल के वर्क कर सकते हैं। आइए अब दूसरा तरीका देखें कि हम एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं। ये तो हमने 2 नंबर का देखा, 6 और 8 का। इसी तरह से हम 3 और 4 नंबर का भी कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल 2 4 6 8। तो हम क्या करेंगे? सबका टेबल पढ़ेंगे और वो नंबर देखेंगे जो सबसे पहले और चारों में आ रहा होगा। दैट इज द एलसीएम ऑफ दीज 4 नंबर्स। ठीक है। दूसरा तरीका जैसे मैंने बताया, चूँकि हम चेक कर रहे हैं 6 और 8 का हमने देखा, वो वाले तरीके से 64 आ रहा था। दूसरा तरीका हम क्या करेंगे? 2 नंबर्स को लिखेंगे और इस तरह का मार्क लगाएंगे। ठीक है। अब हम वो नंबर देखेंगे जिसके टेबल में कोशिश करेंगे कि दोनों आ जाए, अदरवाइज स्मॉलेस्ट नंबर जिसमें से कोई एक या दोनों आ जाए। तो 2 में हम देख रहे हैं 2 3 जा 6 होता है और 2 4 जा 8। आपने देखा बहुत ध्यान से, जिसका टेबल पढ़ रहे हैं वो हम बगल में लिखते हैं और जितनी बार ये नंबर आता है उसको हम जस्ट उसी के नीचे, यानी कि 6 जो है 3 बार आता है तो हम 6 के नीचे 3 लिख दिए, और 2 का टेबल पढ़े 4 और 8 जो है वो 4 बार आता है तो हमने 8 के नीचे 4 लिख दिया। ठीक, ये हो गया इसका काम। अब हमको क्या कौन कौन से नंबर है हमारे पास? 3 और 4। अब दोनों एक में तो नहीं जाएंगे, हम एक नंबर को ही ले पाएंगे। तो 3 को नहीं ले पा रहे हैं तो 3 को हम एज इट इज उतार देंगे, लेकिन 4 जो है 2 के टेबल में जाता है और कितनी बार जाता है? 2 2 जा 4। चलो ये भी खत्म हो गया। अब हमारे पास क्या है? 3 और 2। अब हम करेंगे 3 अभी भी नहीं जा रहा, इसको हम एज इट इज उतारते चले जाएंगे। अब 2 1 जा 2। हमने देखा कि ये वाली लाइन 1 तक आ गई, 1 पे, यानी कि अब ये 8 का एलसीएम खत्म हो गया। बचा क्या है? 3 3 1 जा 3। इसको हम तब तक करते जाते हैं जब तक नीचे 1 नहीं आ जाता है। अब हम क्या करेंगे? सारी चीज़ों का मल्टीप्लाई कर देंगे, सारे नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 करके देख लो। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। इट्स वेरी सिंपल। तो आपने देखा आंसर दोनों में सेम है। अब जो आपका मन करे, आप चाहे तो टेबल पढ़ के कर सकते हैं, चाहे आप इस तरह से निकालेंगे, आंसर सेम आएगा और ये डेफिनेटली आपको डेली लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व कर देगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एचसीएफ के बारे में पढ़ेंगे। आज इसके लिए इतना ही एनफ है। ओके, बाय।